अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम होंगे। तो जनाब, बात करनी है कज़ाबा गैंग के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से बड़ी इनकी नसीहतें आ रही हैं, बड़ी जनाब पर्सनैलिटी असेसमेंट की वो आ रही हैं, जो इवैल्यूएशन होती है, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त सहाफ़त के नाम पे धब्बा एक शख़्स कराची में है, जिसका तारुफ़ आप जानते हैं। और उसके साथ फिर चाची 420 मासी फप्फे कुटनी ते जनाब की उन्होंने कहते ने अपने आजकल चिल्ला सरकार। तो बड़े जनाब कुरान मजीद के आयात यतीम के हवाले से, और बड़ी जनाब अपने आप को कि जी सेंट बन गई हैं अब, और ये पहुंच गई हैं, जो है ना, क्या उसे कहते हैं, वो जो होता है वली के दर्जे पे। मैंने पहले खैर कहा होगा कि ये वलियों का गिरोह है। इसमें एक वली वो ढक्कन वकील साहब हैं, उनको काफ़ी खबरें पता होती हैं। एक बात बहरहाल उन्होंने की है कि अमेरिका में जो लॉज़ हैं बड़े सख्त हैं, तो ये इस पे मैं अलहदा बात करूँगा कि वकील साहब, अमेरिका में लॉज़ वाक़ई बड़े सख्त हैं। गो फंड मी के हवाले से आपको पता चल गया होगा, और शायद आप भूल गए हैं कि डॉक्टर शुजात के लाइसेंस के बारे में भी आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे, तो उसमें भी याद रखें कि अमेरिकन लॉज़ बड़े सख्त हैं। तो बहरहाल बात करते हैं जी कि इनकी तबलीगात के हवाले से। और बहुत ज़्यादा मैं बहरहाल कोई बात नहीं, उसमें अच्छी बात है कि आप कुरान को भी लाएँ, हदीस को भी लाएँ, और इसको अपनी वजूद के ऊपर वो भी करें। मेरी इनको ये रिक्वेस्ट समझ लें। ज़ाहिर है तबलीग में रिक्वेस्ट ही होती है, सिर्फ़ लिखने के लिए नहीं होती हैं आयात और अहादीस, और जनाब के ये पता नहीं क्या-क्या अपनी तरफ से फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू, वो अपने वजूद के ऊपर तारी करना होता है उसको। बहरहाल कहा है इन्होंने कि जी डॉक्टर साहब या जो भी अपने अल्फाज में कहते रहें, कोई बात नहीं, हम भी नहीं कहते, उसपे मसला नहीं है कोई भी। तो कहा है इन्होंने कि जी हमारी बात नहीं सुनी, और पता नहीं अपने किन ख़यालात में, और पर्सनैलिटी की बस वो है कि जी फ़ेम चाहिए थी, फ़लाँ थी, और उसमें लुट गए, मर गए, हमारे ऊपर तरस आ रहा है। एक हमारे ऊपर तरस आ रहा है, एक ज़हीर की फ़ैमिली के ऊपर तरस आ रहा है। मैं कहता हूँ लख दी लानत ही तुहाडे उत्ते। बात कोई बंदा करे, ऐसी करे कि जिस पे जो है ना वो कोई कुछ बनता हुआ भी नज़र आए। एनीवे इसमें बहरहाल मैं पहले जैसे बता रहा था कि इनको मौका मिला, और वो मौका देने वाले कौन लोग हैं, वो आपके सामने मौजूद है कि जिन लोगों ने मैंने उन्हें उस वक़्त भी कहा था कि आप इस फाइल से ना प्ले करें। जो ये लोग बातें कर रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ सच्चाई हो, हमें वो नहीं पता, लेकिन अभी तक ये पिछले कोई तकरीबन 3 हफ़्ते से तो ज़्यादा, या इससे पहले 3 महीने या 4 महीने कर लें, अक्टूबर से जब से ये मसला सरफ़ेस पे आया, तो इन लोगों ने हमारे हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें की। आपको पता है मेरी मिसेज़ का वो मैसेज भी इन्होंने चलाया, और एक रिसीट भी, और इस तरह की सारी चीज़ें। तो उससे मुझे वाक़ईन पता चल गया कि इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये लोग झूठ बोलते हैं, टामक-टोइयाँ मारते हैं, ये लोग दरोगोई करते हैं, और इधर-उधर से तीर चलाते हैं, और उनमें से ज़ाहिर है कोई ना कोई लग जाता है। क्योंकि कोई भी राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने नहीं दी उसमें। अब आते हैं जो मैं बात करना चाह रहा था, सॉरी तमहीद ज़रा ज़्यादा लंबी हो गई, काफ़ी दिन हो गए असल में इन पे बात नहीं हुई, तो इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हिम्मत है, तो फिर मैदान में आओ। हिम्मत अगर है तुम लोगों में, तो इस चीज़ को डिनाई करो कि तुम पहले दिन से बच्ची के हवाले से झूठ बोल रहे थे कि वो खुद आई है लाहौर। अगर हिम्मत है, तो इधर आके एडमिट करो कि झूठा और जाली निकाहनामा तुमने करवाया। अगर हिम्मत है, तो आके एडमिट करो कि लाहौर में बच्ची का जो हल्फ़न बयान दिलवाया वो झूठा था। अगर हिम्मत है, तो आके इधर एडमिट करो कि 6 जून से 8 जून तक जो तुमने फैसला करवाया वो झूठा और जाली था। अगर हिम्मत है, तो एडमिट करो कि 2.5 करोड़ रुपया, या जो भी 1.5 करोड़ उस वक़्त शायद था, जब ये 6 जून का फैसला हुआ था कि जिसमें पुलिस को तुम लोगों ने खरीदा,
डॉक्टर्स को तुम लोगों ने खरीदा, जो वादे वईद हुए थे उस वक़्त, उसको आके क्लैरिफ़ाई करो कि जी ये हमने किया था और हम जनाब इस पे माज़रत ख़्वाह हैं, ये हमने झूठ बोले थे, जाली मेडिकल सर्टिफ़िकेट तुम लोगों ने बनवाया था। अगर हिम्मत हो तो एडमिट करें उसको। हम लोगों में तो हिम्मत है। देखें आपके सामने है कि जिस कमिटमेंट के साथ, जिस लगन के साथ हम इस केस में थोड़ा-सा लेट आए, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे ज़ुल्म हो रहा है बच्चियों के नाम पे, एंटाइसमेंट के नाम पे, चाइल्ड ग्रूमिंग के नाम पे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नाम पे और उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो हमने भरपूर इस्तात के साथ वो की। सिर्फ बातों में नहीं, भरपूर जितनी कर सकते थे की, क्योंकि जब हम सोच लेते हैं, जब मैं इस हवाले से मैं कोई वो नहीं हूँ, ये कहते हैं जी बस जी इमोशनली अनइंटेलिजेंस और ये वो इस तरह के कुछ और फिलासफर भी आ रहे हैं कि जी इनकी तस्वीरों की पूजा होनी चाहिए थी और ये था, नहीं भाई ऐसा नहीं है। कमिटमेंट की बात होती है और गोल्स की बात होती है। गोल्स क्या हैं और अब भी आगे दे स्टैंड ट्रू कि ये नहीं है कि मेहदी काज़मी के जो एक कज़न है ताहिर साहब, उन्होंने अगर चक्कर किए हैं तो हम इन गोल्स से पीछे हट जाएँगे, ऐसा नहीं है। वो गोल्स दे आर ट्रू गोल्स एंड दोज़ आर नॉट जस्ट फॉर दिस केस, दोज़ गोल्स आर फॉर द होल सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग। और वो क्या है कि बच्चों की जो एंटाइसमेंट है, छोटे-छोटे बच्चों की जो ग्रूमिंग है और उसके बाद इस तरह बच्चों को अगवा करना और फिर उनसे ये निकाह के नाम पे ड्रामे रचाना, ये धंधा बंद होना चाहिए। ये गोल है और डॉक्टर शुजात विल बी द लास्ट पर्सन टू लीव दिस गोल। अब ठीक है, इसमें ये मज़ाक उड़ाएँ हमारा कि ये जो फैमिलीज़ आई थी हमारे सामने, कुछ ने कम किया, कुछ ने, अल्लाह ताला सबका भला करे। इस बात पे एक ज़र्रा बराबर भी हमें वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है कि हमने इन फैमिलीज़ की मदद क्यों की, क्योंकि जिसके घर से बच्चा जाता है, बच्ची जाती है, उसको पता होता है। इन लोगों में अगर हिम्मत है, ये जो कज़ाबा गैंग है कि जो तुम लोगों ने खिलवाड़ किया और करने की कोशिश की और अब कह रहे हो कि तुम्हारी बातें सच साबित हुई, तुम लोगों को चैलेंज है कि जिस दिन तुम बच्चा चुक गैंग, ऐसे तो नहीं हम तुम्हें कह रहे, जिस दिन तुम लोग आके ये कहोगे कि बच्चों के ऊपर तो हैवान भी रहम करता है, उस दिन हमें आके बात करना। अगर हिम्मत है तो आके कहो कि वो जो तुम लोग प्रचार करते हो कि माड़ियां माड़ियां भी नस जानिया ने, ये गलत ट्रेंड है और ये गलत फिलॉसफी है। और अब मैं इंशाल्लाह इस पे दो तीन और भी इस तरह के मौज़ूआत पे बात करूंगा कि ये जो कज़ाबा गैंग वाले लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश में हैं, ये तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें तो याद है। अब तुम लोगों को ज़ाहिर है मसाइल हुए आपके सामने, ये देखें मैं इनको कह रहा हूँ कि तुम में हिम्मत है तो आओ, हम में तो हिम्मत है ना। हमने तो पहले दिन से, जब से हमने शुरू किया, हमने पूरी कमिटमेंट के साथ शुरू किया और जिन लोगों के साथ, जिनकी वजह से ये मसाइल बने हैं कि आज तुम लोग हंस रहे हो हमारे ऊपर, बिल्कुल हंसो, कोई मसला नहीं है। उन लोगों को पता है कि किस कदर कमिटमेंट के साथ डॉक्टर शुजात ने उनके साथ काम किया। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि नहीं ये यहाँ पे इन्होंने गलत बयानी की है, उसी दिन से मैं पीछे हुआ और उसी दिन जो है ना वो मैंने इस हवाले से बात की और मीडिया पे हम लोगों ने नहीं बात की, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ें मीडिया पे इनकी डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये उन लोगों की खबासत थी, उन ज़मीर फ़रोशों की, कि उन लोगों ने सोचा कि डॉक्टर शुजात और मेरे साथ जो कुछ मुखलिसीन हैं, इनको हम वो कर देंगे। तो जो वो आपके सामने है। लेकिन कज़ाबा गैंग वालों, तुम में अगर हिम्मत हो तो आके ये सारी चीज़ें डिनाई करो। 3-4 दिन आई, अभी बाकी और भी आएँगी। इस पे अब सीरीज़ आएगी कि तुम लोग जो ये हमें कह रहे हो ना, हम लोगों को तबलीगात कर रहे हो। ये तबलीगात किस कदर झूठी और खोखली हैं, ये बात है। रुको ज़रा, सब्र करो, अभी और बहुत कुछ आएगा, इंशाल्लाह बात करेंगे। वैसे वो सुना है कि अदालतों में बड़े आज लग रहे थे होके, ठीक है? उधर क्या बना? बताएँ फिर ज़रा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।